हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है, मैं कंप्यूटर का सीरीज चला रहा था क्वेश्चंस का प्लस उसके साथ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का। तो ये दूसरा लेक्चर है। तो देखिएगा, इसमें 10 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी कवर किया है। तो 10 में से कितना मार्क्स आता है वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा कि 10 क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करने का कोशिश करें। तो चलिए चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर कुछ ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आगे भी ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मेट इन एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट का फॉर्मेट क्या होता है, पीपीटी, ठीक है। तो पीपीटी अगर नहीं है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पीपीटीएम ये करेक्ट है, पीपीटी डॉट पीपीटी डॉट पीपीटीएक्स, तो ये तीनों करेक्ट है और आपका बी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो डॉट पीपीटी आपका फाइल एक्सटेंशन होता है एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, which of the following is a file extension of hypertext markup language? HTML hypertext markup language का कौन सा फाइल एक्सटेंशन है इसमें से? तो HTML का ए है, ठीक है, डॉट HTML, बी HTM ये भी हो सकता है, ठीक है, और डॉट HML तो ये नहीं होगा। तो आपका जो ए और बी तो दोनों आंसर होगा, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ आर्पनेट। आर्पनेट का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च रिक्रिएट प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोग्रामिंग एजेंसी नेटवर्क या एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो आर्पनेट का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आपके फुल फॉर्म एग्जाम में आएंगे तो 100% ये करके जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC। तो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, एक्सटेंडेड बाइनरी कंट्रोल डेसिमल डिवाइस इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिवाइस इंटरचेंज कोड या फिर इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कंट्रोल डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो फर्स्ट ए होगा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टचपैड रिस्पॉन्स टू, मतलब जो लैपटॉप में आपका टचपैड होता है जहां से आप स्क्रॉल करते हैं, कर्सर को इधर उधर ले जाते हैं, तो वो किस चीज को रिस्पॉन्स करता है? प्रेशर को, प्रेशर आप देते हैं तब चलता है, या फिर फोर्स लगाते हैं उस पर, फोर्स लगाते हैं तब चलता है, या फिर लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करता है तब जाके चलता है, या फिर क्लिक करते हैं तब चलता है। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेशर। हम उस पे टचपैड पे प्रेशर लगाते हैं तब जाके वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, A dash printer is an impact printer that prints using a fixed number of pins or wires। तो किसमें होता है? डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर में तो बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि ये लेजर के माध्यम से करता है, तो ये आपका खत्म हो गया। सी हो गया ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम प्रिंटर में एक ड्रम लगा होता है, ठीक है, ड्रम लगा होता है, तो यहाँ भी ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, तो आपका डॉट मैट्रिक्स में ही आपका पिंस लगे होंगे, वायर्स लगे होंगे, तभी वो डॉटेड फॉर्म में आपका एक से एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करता है। तो आपका डॉट मैट्रिक्स हो गया। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं। डॉट मैट्रिक्स जो लेजर वाला हो गया वो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे दिया हूँ। यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से टाइप होते हैं, तो यहाँ से पूछे जाते हैं आपके। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हिट करता है कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए, वो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। और जो जिसमें कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए हीटिंग का जरूरत नहीं होता है, मतलब हीटिंग इन द सेंस की पेपर पे किसी चीज से हीट करना, ठीक है, वो हीटिंग नहीं, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स यूजिंग अ फिक्स नंबर ऑफ पिंस। जैसा मैंने पहले बताया, डेजी व्हील प्रिंटर अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस लेटर क्वालिटी टाइप। अ डेजी व्हील प्रिंटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ बॉल हेड
टाइपराइटर, मतलब आपका बॉल लगा होगा तो वही बॉल हेड, बॉल के तब जब बॉल हिट करेगा पेपर को तो वहां पे आपको जो कैरेक्टर है वो उभर के आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रम प्रिंटर, अ लाइन प्रिंटर दैट यूजेस अ रोटेटिंग, बताया ना रोटेटिंग ड्रम है और एक बार में एक लाइन प्रिंट होता है, तो वो आपका ड्रम प्रिंटर हो गया। सेकंड क्या है, लेजर प्रिंटर, अ लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में यूजेस अ लेजर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज मॉडल इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल प्रिंटिंग ऑफ इंक इनटू पेपर। तो आपका लेजर यूज होता है, उसके साथ इलेक्ट्रिकल चार्ज यूज होता है उसमें, ठीक है, और डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है आपका। इंकजेट प्रिंटर क्या है, एन इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और फोटो बाय स्प्रेइंग ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑनटू पेपर। तो इसमें क्या है, इंकजेट प्रिंटर्स में ड्रॉप के फॉर्म में आपका जो पेपर पे ड्रॉप के फॉर्म में छिड़कता है और आपका जो भी इंप्रेशन है वो आ जाता है, ठीक है। एलईडी प्रिंटर, एलईडी प्रिंटर आर मोस्ट सिमिलर टू लेजर प्रिंटर्स यूजिंग अ ड्रम टोनर एंड फ्यूजर सिस्टम टू अप्लाई कलर्ड और ब्लैक टोनर टू पेपर। आपने देखा होगा कि उसमें पाउडर के फॉर्म में भी डालता है, तो वही यूज करता है सेम एज आपका लेजर प्रिंटर की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3D printers. A three-dimensional printer is an additive manufacturing process that creates a physical object from a that creates a physical object from a digital design, ठीक है। तो आपका जो भी आप डिजिटल डिजाइन फॉर्म करेंगे, कैड में आप वर्क कर रहे हैं तो उसको प्रिंट लेना है, तो आपका 3D प्रिंटर में लोगे तो आप वो 3D डायमेंशन में देख पाओगे, ठीक है, और अच्छे से आपका उभर के कैरेक्टर्स आएंगे। नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर में नॉर्मली हीट यूज होता है, थर्मल का मतलब ही होता है हीट, तो हीट यूज होता है प्रिंटर हेड पे। प्रिंटर हेड जब प्रेस करता है तो आपका जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, वो उभर के आ जाता है पेपर पे। तो जनरली इसमें थर्मल प्रिंटर में हीट का यूज होता है, तो ये एक टाइप का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका। तो नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर इन कैरेक्टर पर सेकंड। तो कैरेक्टर पर सेकंड में किसका मेजर होगा, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन मैट्रिक्स हो गया, इंकजेट हो गया, ये लेजर। तो कैरेक्टर जो फॉर्म करेगा उसी का तो कैरेक्टर पर सेकंड में हम मेजर करेंगे स्पीड। तो आपका डॉट मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टर में फॉर्म करता है, लाइन में लाइन वाला जो हो गया एकदम एक एक लाइन आपका फॉर्म करेगा। इंकजेट हो गया, एक पूरा पेपर पे स्प्रे करके पूरा पेपर एक साथ कर सकता है, लेजर है वो एक साथ पूरा पेपर कर सकता है। तो जो कैरेक्टर पर सेकंड उनको स्पीड काउंट करना है प्रिंटर का, तो वो आपका डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि एक एक कैरेक्टर वो प्रिंट करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अब सबसे पहले अभी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है कि टाइम टू टाइम आपको टेक्नोलॉजी में चेंजेस करने होते हैं, तो वही आपका क्या क्या फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में किस किस बेसिस पे चेंज हुआ है और क्या क्या चेंज हुआ है, वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर आपका यूज हुआ था, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी जो बोलते हैं, आपका आईसी लैपटॉप का हो गया या फिर मोबाइल का हो गया वो खराब हो गया, वो बोलते हैं आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, एंड फिफ्थ जनरेशन में अभी जो चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस आपका माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं आपके फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन में। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आपका। Which of the following generation of computers used vacuum tubes? तो वैक्यूम ट्यूब्स कौन सा में यूज हुआ था, तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था, ठीक है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर, और सेकंड जनरेशन में आपका क्या यूज हुआ था, बताओ, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, ठीक है। तो अभी भूल जाओगे नहीं, अभी सब आपको खुद से बोलना है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, जैसे कि इंटेल वाला हो गया माइक्रो प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसिंग करने के लिए हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है माइक्रो प्रोसेसर। और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा हूँ, जैसे ये आपका फोन हो गया, उसका माइक्रो प्रोसेसर कौन सा होता है, आप बोलते हो कि स्नैपड्रैगन ये चाहिए, मीडियाटेक प्रोसेसर ये चाहिए मुझे, तो वो आपको प्रोसेसर है। आपका जो आईओएस है हो गया, आईओएस हो गया, या फिर आपका एंड्रॉइड हो गया, ये क्या है, आईओएस, एंड्रॉइड, हीलियो, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है। और जो आपका एप्पल में होता है वो A18, A17 जो आप बोलते हैं, वो आपका प्रोसेसर है उसका, ठीक है। और iOS जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एंड्रॉइड क्या है, iOS क्या है, आपका मीडियाटेक क्या है, स्नैपड्रैगन क्या है। तो आपका डिफरेंस पता होना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर क्या है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। नेक्स्ट है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर फोर्ट्रन
फोर्ट्रन एंड कोबाल लैंग्वेजेस यूज्ड, फर्स्ट यूज्ड, तो किस में फोर्ट्रन और कोबाल लैंग्वेज यूज हुआ था? थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो फोर्ट्रन और कोबाल जो यूज हुआ था वो थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में यूज हुआ था, ठीक है। तो डिफरेंट मतलब लैंग्वेजेस में डिफरेंट जनरेशन में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हुआ था। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं कि कौन किस जनरेशन में क्या लैंग्वेजेस यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज यूज हुआ था। सेकेंड में असेंबली लैंग्वेज, थर्ड में फोर्ट्रन, बेसिक, पास्कल, कोबाल, सी एक्सेट्रा आपका यूज हुआ था। इतना याद कर लो। आपका कोबाल, फोर्ट्रन, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। सी यूज हुआ था और फोर्थ में सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन एक्सेट्रा आपका यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में। और अभी जो है ह्यूमन लैंग्वेज पे काम हो रहा है, जो कि जो भी आपका ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड करे, तो फिफ्थ जनरेशन में आपका नेचुरल लैंग्वेज पे काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, लास्ट वन, मैग्नेटिक टेप्स बिलोंग टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मैग्नेटिक टेप जो है वो कौन सा जनरेशन पे बिलोंग करता है? तो मैग्नेटिक टेप जो है वो कौन सा जनरेशन से बिलोंग करता है आपका? तो मैग्नेटिक टेप है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो आपका मैग्नेटिक टेप जो है वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और आपका आएगा भी, ठीक है। तो ये सारा मैंने बता दिया। अब कंप्यूटर का जो है डेडिकेटेड मैं आपका 5 क्वेश्चन प्लस उसी से रिलेटेड आपका टॉपिक कवर कराऊंगा। ये 10 क्वेश्चन अब नहीं कराऊंगा, एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा, उसी से 10 क्वेश्चन करा दूंगा। तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। आप थ्योरी को भी कवर कर लोगे प्लस आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी कवर कर लोगे, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और कुछ सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कर दे कि ऐसा कीजिए सर, तो मैं वो अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।